विद्यार्थियों, आज हम पुनः आपके समक्ष स्वतंत्र भारत में राजनीति अध्याय 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां इस पाठ के अंतर्गत विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास, भारत का विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ सामग्री लेकर आपके समक्ष आए हैं। भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि हमारे देश के बारे में, भारत के बारे में फैसला हो जाता है कि जिस भूभाग को इंडिया के नाम से जाना जाता था उसे भारत और पाकिस्तान नामक दो देशों के बीच बांट दिया जाएगा। यह विभाजन दर्दनाक तो था ही, इस पर फैसला करना और अमल में लाना और भी कठिन था। तय किया गया कि धार्मिक बहुसंख्यक को विभाजन का आधार बनाया जाए। इसके मायने यह थे कि जिन इलाकों में मुसलमान बहुसंख्यक थे वे इलाके पाकिस्तान में तथा शेष हिस्से भारत कहलाएंगे। यह बात थोड़ी आसान जान पड़ी, लेकिन असल में इसमें कई किस्म की दिक्कतें भी थी। पहली बात तो यह कि ब्रिटिश इंडिया में कोई भी ऐसा इलाका नहीं था जहां मुसलमान बहुसंख्यक हों। ऐसे दो इलाके थे जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी, एक इलाका पश्चिम में और दूसरा इलाका पूरब में। ऐसा कोई तरीका ना था कि इन दोनों इलाकों को जोड़कर एक जगह कर दिया जाए, क्योंकि एक इलाका पूरब में, एक पश्चिम में, बीच में विशाल भारत था। कोई तरीका नहीं था कि इन दोनों इलाकों को जोड़कर एक कर दिया जाए। इसे देखते हुए फैसला हुआ कि पाकिस्तान में दो इलाके शामिल होंगे, यानी पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। इसको पूर्वी पाकिस्तान का संबोधन देकर पाकिस्तान का ही हिस्सा मान लिया गया था। इन दोनों के बीच भारतीय भूभाग का एक बड़ा विस्तार होगा। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम बहुल हर इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी नहीं था। ऐसा नहीं था, मुस्लिम बाहुल्य भी कई ऐसे इलाके थे जो द्विराष्ट्र के सिद्धांत को स्वीकार नहीं कर रहे थे। इसके लिए एक अच्छा उदाहरण हमारे लिए खान अब्दुल गफ्फार खान पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत के निर्विवाद नेता थे। उनकी प्रसिद्धि सीमांत गांधी के रूप में थी। अगर इतिहास में, राजनीति में कोई प्रश्न आपसे पूछा जाता है सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता था, तो खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम आता है। वे द्विराष्ट्र के सिद्धांत के एकदम खिलाफ थे। संयोग से उनकी आवाज की अनदेखी की गई और पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत को पाकिस्तान में शामिल मान लिया गया। तीसरी समस्या और भी विकट थी। ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से बहुसंख्यक गैर मुसलमानों के थे। ऐसे में
फैसला हुआ कि इन दोनों प्रांतों में भी बंटवारा धार्मिक बहुसंख्यकों के आधार पर होगा। यानी कि पंजाब और बंगाल में धार्मिक बहुसंख्यकों के आधार पर बंटवारा होगा। इसमें जिले अथवा उससे निचले स्तर के प्रशासनिक हलके को आधार माना जाएगा। एक जिले को या उससे निचला जो प्रशासनिक हलका होता है उसको आधार माना जाएगा। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि तक यह फैसला नहीं हो पाया था। इसका मतलब यह हुआ कि आज़ादी के दिन तक अनेक लोगों को यह पता नहीं था कि हम पाकिस्तान के हिस्सा हैं या फिर भारत के। पंजाब और बंगाल का बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुआ। पंजाब का और बंगाल का जो विभाजन हुआ, यह विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी बनकर उभरा। इसी समस्या से जुड़ी चौथी और विभाजन की सबसे अबूझ कठिनाई अल्पसंख्यकों की थी। सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे। जो इलाके अब पाकिस्तान में हैं वहां लाखों की संख्या में हिंदू और सिख आबादी थी। ठीक उसी तरह पंजाब और बंगाल के भारतीय भूभाग में भी लाखों की संख्या में मुस्लिम आबादी थी। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में भी मुसलमानों की संख्या अधिक थी। ये सब लोग एक तरह से सांसत में थे। इन लोगों ने पाया कि हम तो अपने ही घर में विदेशी बन गए। जहां इनके पूर्वजों ने घर बनाए, जमीन सींची, जमीन में पौधे लगाए, जमीन को का सुधार किया, विभिन्न प्रकार के अपने जीवन पूर्वजों ने व्यतीत किया था। अपने देवी देवता सब कुछ उनका था। जहां बच्चों का बचपन गुजरा था, आज वो उनके लिए विदेश बन गया। जिस जगह पर उनका जीवन की, उनके परिवार की कई पीढ़ियां जीवित रही थीं, वो जगह आज उनके लिए विदेश बन गई थी। जैसे ही यह बात साफ हुई कि देश का बंटवारा होने वाला है, वैसे ही दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों पर हमले होने लगे। भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक कहलाए और पाकिस्तान में हिंदू और सिख अल्पसंख्यक कहलाए। जैसे ही विभाजन का पता चला, दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों पर हमले होने लगे। कोई भी इस बात का अनुमान नहीं लगा सका था कि यह समस्या विकट रूप धारण करने जा रही है। किसी को इस बात का अनुमान नहीं था कि यह समस्या विकट रूप धारण करने वाली है। इस कठिनाई से उभरने के लिए किसी के पास कोई योजना भी नहीं थी। शुरू में लोग, नेता यही मानकर चल रहे थे कि हिंसा की घटनाएं अस्थायी हैं। शुरू में जो लोग बाग थे और नेता थे, वो मान रहे थे कि जो हिंसा की घटनाएं हैं ये अस्थायी हैं, शीघ्र ही शांत हो जाएंगी और जल्दी ही इनको काबू में भी कर लिया जाएगा। लेकिन बड़ी जल्दी हिंसा नियंत्रण से बाहर हो गई। दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों के पास एकमात्र रास्ता यही बचा था कि वे अपने घरों को छोड़ दें। कई बार तो उन्हें ऐसा चंद घंटों की मोहलत के भीतर करना पड़ता था। लाखों की संख्या में पाकिस्तान से गैर मुस्लिम अर्थात हिंदू और सिख अपना सामान, जो कीमती सामान था, वो पोटलियों पर बांधा। किसी के पैर में जूता, किसी के पैर में चप्पल, किसी के पैर में जूता चप्पल है ही नहीं। रास्ते में वृद्धों को और बच्चे जो छूट गए, किसी ने दोबारा उनकी तरफ मुड़कर नहीं देखा। वो जीवित हैं या मर गए, इसका भी कोई अनुमान नहीं है। जहां भी हमला हो जाता, लोगों की हजारों की संख्या में लोगों को काट दिया जाता। बच्चों को मांओं से अलग कर दिया गया, स्त्रियों को उनके पति और परिवार से अलग कर दिया गया। सरेआम उनका बलात्कार, लूट खसोट होती रही। इस बात की जब भनक भारत में लगती है
तो भारत में ही भी कुछ ऐसी ही घटनाएं घटने लगी। इस विभाजन ने दोनों देशों को खून के आंसू रुलाया। विद्यार्थियों, अगले वीडियो में हम विभाजन के परिणाम लेकर आएंगे। नमस्कार।